Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Mohammad Wahid Hussain. I am a third year MBBS student at एम्स भुवनेश्वर। बच्चा देखो, YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशन के नाम पे क्या कर रहे हैं, आजकल मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को, कुछ भी बता रहे हैं और उनका बस क्या हो रहा है, टाइम किल कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है भाई, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। बार बार यूँ एक्सटर्नल मोटिवेशन, उसमें टाइम वेस्ट, ये सब मत करो यार। पढ़ाई करो अच्छे से, बस वो काफ़ी है। पढ़ाई अच्छे से करोगे, ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो आप खुद से ही क्या है, मोटिवेटेड रहोगे। उसके लिए आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही सवाल मेरी, तो मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो करके मैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में से एक में हूँ। और देखो भाई, अगर मैं एक चीज़ बहुत साफ बता देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट होता है, अगर ट्रस्ट होता है तो ही पढ़ो, वरना मत पढ़ो। क्योंकि किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट का होना क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी ना। अभी तो लंबा सफ़र है यार, लंबा जर्नी है अभी हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। देखो बच्चा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि ये पीरियोडिक टेबल का मैंने एक शॉर्ट बनाया है। यहाँ पे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अलग से डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। पहले हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एस ब्लॉक पे। एस ब्लॉक पे हम लोग देखेंगे दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर ये क्या है, 2 है। ठीक है, ये ग्रुप नंबर क्या है, 2 है। ओके, सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 के बारे में हम जानते हैं। मैं बस ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही अच्छी, जो आपको बिल्कुल याद हो जाने वाली, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने बहुत जगह ये ट्रिक्स देखा होगा, ऑब्वियसली देखा, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। लेकिन चूंकि मैं बेसिक से शुरू करने वाला हूँ तो इसीलिए ये मेरा बताना क्या है, मुझे लगा कि ये बता देनी चाहिए, तो इसलिए बस क्या है बता देता हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो ये क्या हो गया, मिलकर क्या बन गया, हेलिना। उसके बाद क्या था, पोटेशियम, रुबिडियम है, तो हेलिना का रब से फरियाद। ठीक है, तो हेलिना जो है एक लड़की है जो रब से क्या करे, फरियाद करे कि हे प्रभु मुझे एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड दे दो, जो बहुत ही अच्छा दिखता हो, जैसे कि मेरे तरह। मजाक कर रहा हूँ। तो आपको ये क्या है, समझ में आ गया ना, हेलिना का रब से फरियाद। ठीक है, दूसरी जो है उसमें क्या है, सेकंड ग्रुप जो है उसमें क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम है। इसमें क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे। ठीक है, तो एक लड़का है जो अभी क्या है, जवान हो चुका है। ठीक है, 10th क्लास कर चुका है। अभी वो अपने फादर से जो है वो क्या है, फरमाइशें कर रहा है भाई, मांग कर रहा है। किस चीज़ का, तो बेटा क्या मांग रहा है, कार और स्कूटर मांग रहा है कि भैया अब तो दिला दो, तभी नीट की प्रिपरेशन करूँगा। तो भैया देख लो, अगर तुम कार और स्कूटर लेके नीट की प्रिपरेशन करने के सोच रहे हो ना, तो भैया भूल जाओ, नीट तो नहीं निकलेगा, हो सकता है आपका दिवालिया ज़रूर निकल जाए। तो इन चक्करों में ना पड़े, अभी टाइम आएगा जब आप सब कुछ करोगे। हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक प्रॉपर टाइम होता है, उस पर करना सब कुछ अच्छा लगता है ना। आपके पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, होता है। तो चलिए, तो ये दो ग्रुप हो गया। इस ब्लॉक में दो ही ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो इस ब्लॉक यहाँ से क्या हो गया हमारा पूरा। अभी आते हैं हम लोग किसके ऊपर, पी ब्लॉक के ऊपर आते हैं। और पी ब्लॉक में हम लोग देखेंगे ग्रुप कितने हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये IUPAC नेम के हिसाब से है। ठीक है, तो 13 में आते हैं भैया। 13 में क्या है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। ठीक है, तो अभी इसका हम ट्रिक क्या बताएंगे, तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, आपकी जो माता श्री हैं उन्होंने आपको भेजा है मार्केट, और मार्केट में जाकर आपने क्या क्या लिया है, तो बैंगन लिया है, आलू लिया है, गाजर लिया है। किस चीज़ में लिया, तो एक थैले में लिया है। तो ये हो गया बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये हो गया 13 ग्रुप कंप्लीट। ये जो नीचे वाला है ये है अनट्रीसियम। इसके बारे में हम लोग क्या है, डिटेल में क्या है डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये IUPAC नेम में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 14 ग्रुप में आते हैं। 14 ग्रुप में हम लोग देखेंगे भैया क्या क्या है, तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। इसका हम लोग ट्रिक कैसे बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे भैया, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो हमारी जो सीता जी हैं वो प्रभु श्री राम से ये कह रही हैं कि प्रभु सुनिए, कुछ होगा, प्रभु सुनिए। खैर, हम जिंदगी में इतनी इज्जत तो नहीं मिलती, बट क्या ही कर सकते हैं। चलिए आते हैं 15 नंबर ग्रुप पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, आपका फॉस्फोरस है। तो इसका ट्रिक क्या है, तो नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल है।
मतलब आजकल के ठरकी लोग कैसे कैसा ट्रिक बना रहे हैं भैया, हैं? मतलब उनको कुछ और नहीं मिला तो भैया पड़ोसन पे क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, याद हो जाएगा आपको। क्या है, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। ठीक है, ख़त्म ख़त्म भैया। आ जाते हैं 16 ग्रुप पे, आ जाते हैं 16 ग्रुप में। क्या है, तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है। उसका कैसे बनाएंगे, तो OS से टीपो, यानी कि उससे टीपो। एग्ज़ाम हॉल में क्या है, आपको नहीं आता किस चीज़, तो आप क्या करते हैं, बगल वाला होता है, बगल वाले से क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो उससे क्या करते हैं, टीपना। टीपना मतलब क्या होता है, छापना होता है, कॉपी करना होता है। तो उससे टीपो। ठीक है, तो ये क्या 16 भी निकल, देखो चुटकियाँ भाई, चुटकी बजा के निकल रहा है सब कुछ। आते हैं 17 ग्रुप पे आते हैं। क्या क्या 17 में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ठीक है, इसका क्या होता है, फिर कल बाहर आई ऐश्वर्या। यहाँ पे एक्चुअली आंटी था, तो मैंने आंटी हटा दिया। तो अभी जो हमारा बच्चा वो हमारा क्या है, लास्ट ग्रुप है, वो है क्या आता है, ये लास्ट वाला है। तो इसमें क्या है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, तो हे नी ऐश्वर्या कैटरीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, क्या क्या है कि हेनी एक लड़की है, एक ऐश्वर्या है, कैटरीना है, जिसका एक्सरे जो है वो क्या है, रंगीन है, कलरफुल है। एक्सरे जनरली क्या आता है, ब्लैक एंड वाइट आता है, लेकिन ये कुछ खास लोग हैं जिनका एक्सरे जो है क्या है, कलरफुल आया है। ठीक है, तो बस इसी के साथ क्या है, हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हमने डिस्कस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग आ रहे हैं किसके ऊपर, तो अभी हम लोग करेंगे डी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, और किसको करेंगे, यहाँ पे एफ ब्लॉक जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डी ब्लॉक के ऊपर आते हैं। डी ब्लॉक को क्या है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रुप में क्या है, डिवाइड कर दिया गया है डी ब्लॉक को। ठीक है, और एफ ब्लॉक जो है इसमें क्या है, 2 सीरीजेस पढ़ना है। एक होता है लैंथानाइट सीरीज होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका, एक्टिनाइट सीरीज होता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए आते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको याद करने का दो तरीके हैं। ठीक है, कितने तरीके, 2 तरीके हैं। या तो आप कैसे याद कर सकते हो, ऐसे हॉरिजेंटली याद कर सकते हो, या फिर आप इसको वर्टिकली याद कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे आप वैसे याद कर सकते हो। वर्टिकली याद रखोगे तो आपका ग्रुप याद रखे रहेगा कि थर्ड ग्रुप में कौन कौन से, फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से हैं। अगर आप हॉरिजेंटली याद रखोगे तो आपको क्या याद रहेगा कि इस सीरीज में कौन कौन से हैं, पीरियड में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, हॉरिजेंटली याद करते हैं। तो हॉरिजेंटली में क्या है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ये पूरा जो है ये सीरीज है। वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे याद करेंगे, तो SC। तो देखो ये क्या है, मान लो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। अब क्या कर रहा है, उससे डेली हर रोज़ क्या है, नए नए लड़के क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो उसका क्या तरीका है भाई, तंग कर रहे हैं तो क्या करना है भाई, ब्याह कर लो, शादी हो गई एक बार, मतलब बात ख़त्म, कोई नहीं आ रहा फिर। तो उसी के लिए क्या है, सजेस्ट कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको हर रोज़ कोई ना कोई क्या कहता था, जानू जानू कहा करता था। मतलब कोई आता था टेक्स्ट में कर देता है, अरे मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उससे बचने के लिए क्या किया, इसने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया अपनी गर्लफ्रेंड को कि सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। तो हो गया ये एक ख़त्म, क्या बात है। उसके बाद सेकंड लाइन जो है, सेकंड हम लोग याद करेंगे ये वाला। इसमें क्या है देखो, तो इसमें इसका ट्रिक बहुत ही सिंपल है। क्या है कि ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, कि ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो पुकारी आज चांदनी। तो ये जो ज़िंदगी है ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मोहब्बत पे ख़त्म नहीं करने के लिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी है। ठीक है, तो ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो पुकारी आज चांदनी। चांदनी एक लड़की है जो कह रही है कि ये ज़िंदगी जो है वो नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ठीक है, रो रो कर पुकारी आज चांदनी। उसके बाद नीचे वाला क्या है, तो लैंथनम है, उसके बाद ये पूरा है वॉल्फ्रम, ये सब जितना है Hg तक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसका ट्रिक क्या है मैं ये बता देता हूँ। देख, पूरा जो नाम है, फुल नाम है, वो तो अपने बुक से देख लेना भाई, मैं पूरे नाम तो नहीं लिखने वाला ना यार, समझ रहे ना। देख मेरे पास भी ब्रो क्या है, टाइम कम है, तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि तुम अपने बुक को भी पास में रखो, एक कॉपी पास में रखो, और ये देखो। ठीक है, जो जो मैं बताता हूँ उस बुक से अपने कॉपी में क्या कर लो, उतार लो, समझ रहे हो। क्योंकि ये मैं अपने
मतलब प्रॉपरली लिख नहीं रहा हूँ ना सही से, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है यार, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा तुझे मेहनत। देख स्पून फीडिंग जो है ना उससे बचनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं तेरा स्पून फीडिंग करता रहूँगा तो तेरे अंदर खुद का वो जो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने किया है कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ डेवलप नहीं होगी। तो अगर तू वो चीज़ डेवलप करना चाहता है ना तो खुद भी कुछ काम कर, समझा। हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो एक वसूली वाला है कोई, ठीक है, कोई डॉन है, वो डॉन है, वो जा कर क्या कहता है, तो वो हर जगह जा रहा है और सबसे क्या है हफ्ता वसूली कर रहा है। तो एक ताऊ है उसके पास गया है, वो बोल रहा है ला हफ्ता ताऊ, क्या बोल रहा है, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। समझ गए क्या क्या बोला, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। समझ गए। तो ये क्या हुआ, ये तीनों आपका क्या है, तो इम्पॉर्टेंट था, ये तीनों हो गया। ये जो लास्ट वाली है, ये लास्ट वाली इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ये जो नाम आप देख रहे हैं ये अभी तक के नाम पूछा नहीं जाता है। इसके जगह पे आपको क्या पूछा जाएगा, तो IUPAC नेम पूछा जाएगा। जैसे 110 का बता दो, 111 का बता दो, 112 का IUPAC नेम बता दो। यहाँ पे जो होती है उसके एटॉमिक नंबर कितने, 112, 111, 110, ठीक है। इस तरह से क्या है IUPAC नेम है, तो उनका IUPAC नेम आपसे पूछेंगे, ये कभी नहीं आने वाला। तो इस पर टाइम वेस्ट करना क्या है, फालतू है। और एक और बात यार, ये जो बीच में जो आपको रिंग दिख रहा है ना, ये लाइट जला रखा है इसीलिए दिख रहा है, लेकिन हाँ चूँकि मैंने आपको बता दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत ही छोटा है, एक एरिया क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए आपको। सो प्यारे बच्चों, अभी हमने हॉरिजेंटल पूरा देख लिया, हॉरिजेंटल का ट्रिक्स हमने देख लिया, क्या क्या निमोनिक्स बन सकते थे। अभी हम लोग देखेंगे वर्टिकल, यानी कि ग्रुप वाइज हम लोग देखेंगे, अगर कोई ट्रिक्स बन सकती है तो बनाते हैं। चलिए फिर देखते हैं इधर। सबसे पहला थर्ड ग्रुप है, इसमें क्या क्या है, स्कैंडियम है, ट्रियम है, ये सब है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इसका क्या बन सकता है। तो क्या होगा, देखो इधर क्या है कि अभी गर्मी का दिन आ रहा है ना, अभी समर है, अभी क्या है AC की ज़रूरत पड़ने वाली है, पोर्टेबल AC है ये। तो वो कह रहा है इसको कि सुन यहाँ ला AC, यानी कि क्या कर, अबे इधर सुन, AC इधर लाना, तो वही है कि सुन यहाँ ला AC। तो ये क्या हो गया, थर्ड ग्रुप हो गई। नेक्स्ट आपका कौन सा है, फोर्थ ग्रुप है। फोर्थ ग्रुप में क्या है, तो टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, तो ये सब है। अभी देखते हैं फोर्थ ग्रुप का हम लोग क्या है बनाते हैं अच्छा सा निमोनिक से। तो ये क्या है, देखो ये बहुत ही अच्छा है, टी जर हफ रफ। क्या हो गया, टी जर हफ रफ, ठीक है, बहुत सही, बोलने में मज़ा आ रहा है ना, टी जर हफ रफ, वाओ नाइस। सो फिफ्थ ग्रुप जो है, फिफ्थ ग्रुप में क्या क्या है आपका, ये सब है, पौछार है। तो इसका क्या हम लोग बनाएंगे, तो बॉर्नवीटा का ऐड देखा है ना, तो V से हम लोग पढ़ेंगे, B से नहीं बल्कि क्या होता है V से पढ़ेंगे। तो बॉर्नवीटा, वॉर्नवीटा, बीटा, ठीक है, दो, यानी कि क्या है, वॉर्नवीटा देवे, देवे देवे हिंदी मीन्स क्या है, दो। देवे एक हमारे तरफ का एक लोकल लैंग्वेज है, खाना देवे, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वही हमने बनाया, बॉर्नवीटा देवे, बॉर्नवीटा देवे, समझ गए, ये बहुत है, सही है। आते हैं ग्रुप नंबर 6 पे, आता है ग्रुप नंबर 6 में क्या है, क्रोमियम है, वोल्फ्रम है, ये सब है आपका। तो ग्रुप नंबर 6 में हम देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो देखो ये क्या बना, कर्मों वाला सहेगा। कर्मों वाला सहेगा यानी कि जिस इंसान को काम करने की आदत है ना, वही क्या है, मुश्किल टाइम को सह सकता है। हर कोई की बस की बात नहीं होती है, तो वही बोल रहा है कि कर्मों वाला सहेगा, जो कर्म करता है ना बस वही सह सकता है इन चीज़ों को। अभी यहाँ पे भी क्या है, बहुत सिंपल है, मन टक रे भाई, मन जो है वो क्या है, टकरा रहा है, हिल रहा है मेरा मन, तो मन टकरे भाई, भाई मेरा क्या है, मन क्या है, टकरा रहा है, बहुत बढ़िया। आते हैं 9 पे आ जाते हैं, नहीं सॉरी 8 पे आते हैं। 8 में क्या है, आयरन है, उसके नीचे और भी 3 है, तो इसमें क्या बनाएंगे, फिरोज हंसा, फिरोज़ हंसा, यानी कि फ़िरोज़, आपने वो देखा ना डॉन, डॉन नंबर 1 या कोई एक मूवी थी जिसमें फ़िरोज़ था पाकिस्तान वाला, वो क्या है, वो हंसता था ना, तो वही है, फ़िरोज़ क्या है, हंसा, फ़िरोज़ हंसा। उसके बाद क्या है, कोढ़ी मत बन, यानी कि काम चोर मत बनो। हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में क्या हो तो कोढ़ी बोलते हैं, अबे कोढ़ी मत बनो, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या है, एक ट्रिक है बहुत अच्छा, कोढ़ी मत बन, कोढ़ी मत, ठीक है, यानी कि कोहरी मत बनो, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 10 में क्या है आपका, निकेल है, प्लैटिनम है, प्लैटिनम है। तो इसका हम लोगों ने क्या किया,
नहीं पढ़ेगा और लड़की पटाएगा, सुन रहे हो, समझ रहे हो? हैं, नहीं पढ़ेगा लड़की पटाएगा तो क्या होगा? 10वां में फेल कर जाएगा, यानी कि 10th क्लास यानी कि 10। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं, सिर्फ लड़की पटाओगे तो क्या होगे? फेल हो जाओगे, समझ रहे हो ना? तो जब पास कर लो सब कुछ नीट वेट, तब इस सब बारे में सोचना, अभी नहीं। अभी बस पढ़ाई, समझ गए? ग्रुप नंबर 11 में क्या है? कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और क्या है? आर्ची। ये कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या क्या है भैया, देखते हैं। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तीनों क्या है? एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या है? महंगे एलिमेंट्स है। आपको पता होगा कि कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या है, तो कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड। तो ये क्या है? पूरे सीक्वेंस में है, तो इसमें कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या है? रहेगा, क्या रहेगा? महंगा हमेशा। ये क्या है? ये महंगे एलिमेंट्स है, ये कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, महंगा ही होता है, समझ गए? उसके बाद आते हैं ग्रुप नंबर 12 पे, डी ब्लॉक की लास्ट ग्रुप है। इसमें क्या क्या है? जिंक, कैडमियम है, मरकरी है। इसका क्या हम लोग बनाएंगे? तो इसका हम लोग बनाएंगे कि जिन का दिल है सुनेगा, यानी कि जिनके पास जिगरा है ना, सिर्फ वही मेरी बातें सुन सकता है। वही यहाँ पे मैंने क्या है इसको बनाया है, क्या? जिन का दिल है, जिन का दिल है वो क्या करेगा? सुनेगा। जिन का दिल है सुनेगा। तो इसी चलिए आ जाते हैं, हमारा डी ब्लॉक हो गया इसी के साथ। यार देख रहे हो ना कितनी आसान चीज़ है, अगर प्रॉपर वे में चीज़ों को की जाए तो बहुत ही आसान है। चलो आ जाते हैं एफ ब्लॉक के ऊपर। ए ब्लॉक में हम लोग शुरू करेंगे लैंथेनाइड। लैंथेनाइड जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर कितने से कितना होता है? तो 58 to 71 जो होता है वो क्या था? लैंथेनाइड सीरीज होता है। और दूसरा जो सीरीज है वो क्या है? एक्टिनाइड सीरीज है, वो 90 to 103 तक, समझ गए? ठीक है, 90 से कितना? 103 तक हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या ट्रिक बन सकता है इसमें। तो देखो इसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक है। एक जो है डीएम साहब के पास कोई मिलने गया है, कोई आदमी है जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनसे मिलने गया हुआ है। उसके पास वो क्या, उसने कुछ गलती की है जिसकी वजह से डीएम साहब जो होते हैं वो क्या होते हैं? खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो उस पर क्या है? सर पर नहीं थी पगड़ी। वो जो इंसान मिलने गया डीएम साहब से, वो उसके सर पे क्या थी? पगड़ी नहीं थी। वो जो डीएम साहब थे वो बड़ा, थोड़ा समझ रहे हो कैसे थे, पगड़ी नहीं थी उनके पास। तो सर पर नहीं थी पगड़ी, तो शर्मा जी इठला गए। पगड़ी नहीं थी, उसके बाद शर्मा जी उल्टा और क्या कर गए? इठला रहे हैं। मतलब क्या हो रहे? भाव चढ़ा रहे डीएम साहब के सामने। भाई वो पढ़ लिख कर गया है उतना दूर, हैं? अभी तुम उसके सामने जाके अब अपना रुतबा जमा रहे हो, हैं कि हम ये हैं। तो शर्मा जी क्या है? और इठला रहे ऊपर से। शर्मा जी क्या हो गए? इठला गए। तब तब क्या है? डीएम साहब को आया गुस्सा। तब डीएम हुए इरोगेंट। यहाँ पे देखो एरोगेंट होता है एक्चुअली, एरोगेंट मतलब सॉरी, हाँ। तो क्या हुआ? तब डीएम हुए क्या हुए? तब डीएम साहब जो हो गए क्या हो गए? गुस्सा हो गए, ठीक है। अभी डीएम साहब क्या गुस्सा हो गए, तो अब डीएम साहब गुस्सा हो गए तो क्या होगा? अब झेलना पड़ेगा तुमको। तो ही बोल रहा है यार तुम अब लो। यार भाई देख, डीएम साहब तब हो गए गुस्सा, अब तुमको तो झेलना पड़ेगा, तो यार तुम अब लो, ख़त्म। ये हो गई ख़त्म। लैंथेनाइड सीरीज क्या हो गया भैया? चुटकी बजाकर ख़त्म। आते हैं एक्टिनाइड सीरीज पे। एक्टिनाइड सीरीज में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी, क्या है? तो टांगे पर उनकी नज़र पड़ी। क्या हुई? टांगे पर उनकी क्या है? नज़र पड़ी। उसके बाद क्या हुआ? आसमां सिमटी। टांगे पर एक क्या है? एक खूबसूरत सी लड़की जो है एक जा रही है, और टांगे पर क्या है? एक लड़का है, ठीक है। तो देखो जनरली ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि लड़कियां अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। जनरली ऐसा होता नहीं है कि लड़कियां क्या करती है? अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, लड़के ही एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? लड़कियां कर रही हैं कि टांगे पर उनकी नज़र पड़ी, फिर आसमां सिमटी, बिजली चमकी, बट 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 तब तक सब सही जा रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ? ट्विस्ट आया स्टोरी में। क्या ही ट्विस्ट आई? एहसान फरामोश एमडी निकला लड़का। ओ भाई, लड़का टांगे पे बैठा था। लड़की ने सोचा हो सकता है मतलब मेरे से हैं बैलेंस होगा, लेकिन ये लड़का तो भैया एमडी कर रखा है, बहुत ऊपर हैसियत में, क्या बहुत ऊंचा है। तो इस बेचारी का क्या हुआ? दिल टूट गया, समझ रहे हो ना?
तो बस दिल टूट गया। ये तो बहुत आम बात है, टूटना जुड़ना, खैर ये सब बातें होती रहेंगी। तो इसी के साथ क्या है, हमारी ये जो फर्स्ट लेक्चर थी वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। पीरियोडिक टेबल के बारे में बस कैसे याद रखना है वो चीज़ हमने डिस्कस किया। तो बच्चा, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का सबसे बेस्ट ट्रिक सीख लिया है, सबसे आसान तरीका जो है पीरियोडिक टेबल को याद करने का वो हमने सीख लिया यहाँ पे। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट था तो आपको मैंने जितना बताना चाहिए था उतना बता दिया अभी यहाँ पे। कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपको करना है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अभी आप एक काम करो कि पीरियोडिक टेबल में आप 1 to 20 जो एटॉमिक नंबर है वो आप एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स 1 to 20 तक याद रखो, और उसका क्या है मास नंबर। ये देखो, ये जो यहाँ पे होता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है बच्चा, एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ये क्या होता है आपका एटॉमिक मास। ओके, ये आपका क्या होगा, एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे आपका क्या है, एटॉमिक मास होता है। तो आपको 1 to 20 क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि वो जो है आपको क्या है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह पे क्या है उसका यूज़ होगा। तो आप 1 to 20 क्या है, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर्स ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, और वहाँ पे भी ढेर सारी बातें करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, ईमानदारी से काम कीजिए। देखो, एक बात बता रहा हूँ, कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। फिर चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपका दोस्त हो, दिखाने के लिए पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ दिखावा नहीं करना है ब्रो, यहाँ रिज़ल्ट लानी है। तो अगर रिज़ल्ट लानी है तो आप खुद से ईमानदार हो, ठीक है, खुद से ईमानदार हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लगे रहें अपने काम पर, पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम करें। और मानता हूँ कि ये टफ़ है, ऑब्वियसली तकलीफ़ तो होता है करने में, आसान चीज़ नहीं है, वरना हर कोई करते हैं। बट कहा जाता है ना यार कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। तो बेटा, नीड को क्रैक करने के लिए वो आप सीने में जो है वो आप आग लगाइए, उसके बाद देखना कोई भी तूफ़ान आपको रोकने नहीं वाली है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।